हूं आपका दोस्त प्रियरंजन। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पाइथन में डेट एंड टाइम क्या होता है, किस तरीके से यूज करते हैं उन सब के बारे में। क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं तो काफी टाइम ऐसा आपको होता है कि वर्क और टाइम के साथ काम करने की जरूरत पड़ता है। जैसे कि हो सकता है कि आप कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को कोई पर्टिकुलर टाइम पे रन करना चाहते हैं, उस टाइम आपको डेट एंड टाइम की नीड पड़ेगा। हालांकि पाइथन में डेट कोई डेटा टाइप नहीं है, लेकिन हम लोग कई तरीके के मॉड्यूल जो बने हुए हैं जैसे डेट टाइम, टाइम कैलेंडर, इन सब मॉड्यूल को यूज करके हम उनके ऑब्जेक्ट के साथ इन सारे काम को कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम आज इसी तीन मॉड्यूल के बारे में, डेट टाइम, टाइम और कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम के बारे में। तो इन सबको मॉड्यूल को यूज करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो उसे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। जब आप डाउनलोड किए होंगे पाइथन तो ऑलरेडी ये उसके साथ होगा। तो आप जैसे एक बार मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट करना आपको आता होगा कि इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। जस्ट इंपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है। उस तरीके से आप उसके बाद आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद टाइम जो मॉड्यूल है उसके अंदर टाइम क्लास भी बना हुआ है। जो टाइम के अंदर टाइम फंक्शन बना हुआ है, क्लास नहीं, ये टाइम फंक्शन। इस मॉड्यूल को अगर टाइम फंक्शन इसमें आप निकालेंगे तो होगा क्या, इसमें एक चीज आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या रिजल्ट दे रहा है। ये रिजल्ट देता है कि अभी तक कितने सेकंड गुजर चुके हैं, टिक निकाल करके देता है। क्या निकाल कर देता है? तो मैं अगर दूसरे शब्दों में बोलूं तो टिक निकालता है। ये निकालता कब से है? एक्चुअली टिक कैलकुलेट होता है 12 AM कब से? 1970 से। उस समय के बाद से अभी तक, जब तक जिस समय रन किया गया था उस समय तक कितने सेकंड गुजर चुके हैं, कितने टिक गुजर चुके हैं। वो टिक सेकंड नहीं, टिक बोल सकते हैं। टिक एक तरीके से सेकंड की तरह ही होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो टाइम मेजरमेंट के लिए होता है वो निकाल करके देता है। इससे है जो, तो आप ध्यान रखिएगा कि टिक टाइमिंग कहाँ से स्टार्ट है? 12 AM 1970, वहां से हमें निकाल करके देता है। तो इस तरीके से अगर आपको कभी टिक की जरूरत हो, करंट टिक कितना हुआ है, तो आप टाइम डॉट टाइम से आप निकाल सकते हैं। जो टाइम क्लास होता है, जो टाइम मेथड है टाइम मॉड्यूल में, वो हमें निकाल करके देता है क्या चीज? टिक। दूसरा कि अगर आपको करंट टाइम निकालना है कि आज का टाइम क्या हो रहा है, तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो हमारे पास टाइम तो इंपोर्ट किया हुआ है, तो टाइम तो इंपोर्टेड रहेगा ही। इसके अलावा हमारे पास एक मेथड है, मेथड का नाम है लोकल टाइम। और इस लोकल टाइम के मदद से आप इस पूरे टिक को आप अपने लोकल टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस टाइम को ही कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मॉड्यूल में क्या हो, लोकल टाइम, टाइम डॉट लोकल टाइम, और इसके अंदर हम लिखेंगे टाइम डॉट टाइम को। ओके, अभी जो आपको निकल करके आएगा वो आप देखिए कि एक टपल प्रिंट करके देगा। वो टपल एक्चुअली इसमें 9 अलग अलग पैरामीटर्स हैं। देखिए इसमें ईयर, मंथ, टुडे, ये सब अलग अलग पैरामीटर है जो हमें टपल की तरफ फॉर्म दिया। टपल का जो 9 पैरामीटर है वो कुछ ऐसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें जो ईयर का पैरामीटर है, जो हमें 4 डिजिट में कुछ भी आएगा जो ईयर लिखा होगा। उसके बाद जो मंथ वाले जो दूसरा पैरामीटर होगा उसमें 1 to 12 मंथ लिखा होगा, कितना मंथ का जो नंबरिंग है 1 to 12 होगा। डे सिमिलरली 1 to 31, आवर्स 0 to 23, मिनट्स 0 to 59, सेकंड 0 to 60, डे ऑफ वीक किस मतलब कौन सा दिन है उसके बारे में 0 to 6, डे ऑफ ईयर कौन सा दिन है आज साल का, तो वो 1 to 366। और डे लाइट सेविंग, क्योंकि ये यूएसए में डेवलप किया गया था तो उस समय यूएसए में डे लाइट सेविंग चलता है, उसमें कभी ऑन होता है कभी ऑफ होता है। तो वो यहाँ पे हमें वो 9वां पैरामीटर के रूप में हमें वो देता है। तो इस तरीके से, लेकिन अब इस तरीके से हमें पैरामीटर मिलेगा तो हमारा क्या काम का है, क्योंकि ये तो हमें समझ नहीं आता है। तो अगर इस टपल को आपको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आता है, तो जो हमारे फॉर्मेटेड, अपने लैंग्वेज में बोलिए तो उसको बोलिए कि फॉर्मेटेड टाइम में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको एक और मेथड जो टाइम के अंदर बना हुआ है उसका नाम है असेंडिंग एएससी टाइम। एएससी टाइम जो मेथड है, इसके मदद से आप यूज कर सकते हैं क्या चीज, इस पूरे ये जो टपल हमारा है उस टपल को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। टपल को फॉर्मेट करने के लिए इसके अंदर हम टपल पास कर देंगे, और ये मॉड्यूल एएससी टाइम मॉड्यूल किसका है? टाइम का, तो हम टाइम डॉट कर देंगे। आपको पता है कि इस टाइम का जो भी मॉड्यूल है आपको यूज करना है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो अब जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो आप देखिए
अभी हमारे रिजल्ट आज के, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपलोड कब करेंगे पता नहीं, कि जिस दिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं संडे 24 मई उस 11:35 18 2020, इस तरीके से वो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हमें दिया, संडे में, फिर डेट और एक टाइमिंग और ये ईयर। इस तरीके से आपको अगर अभी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की जरूरत हो तो आप यूज कर सकते हैं ASC टाइम का। अगर कभी कभी होता है कि एक इम्पोर्टेंट इसमें एक और थोड़ा सा मेथड है स्लीप, कि आपको किसी टाइम पे अगर आपको स्लीप कर देना है कि प्रोग्राम उतने देर तक एग्जीक्यूशन ना हो, हालांकि उसमें एग्जीक्यूशन ना हो, बंद नहीं हो, तो आपको एक मेथड है स्लीप, आपको इसे यूज करके आप उतने देर एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर सकते हैं। मैं जैसे कि कभी कभी होता है कि आपको कोई कुछ टाइम कुछ लोड होने में, कुछ कैलकुलेट होने में, तो कुछ आप जब बड़ा एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं तो डेटा ट्रांसफर होने में आपको मे बी कि कुछ टाइम लग रहा हो, तो उस टाइम आप उतने देर तक एग्जीक्यूशन रुका होना चाहिए, तो उसमें आप यूज करेंगे मेथड टाइम का, लिखेंगे आप टाइम डॉट स्लीप। इस तरीके से आप मेथड यूज करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जब आप स्लीप यूज करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। और भी बहुत तरीके के इसमें हाँ, एक चीज मैं आप यहाँ पे स्लीप के अंदर आपको आर्गुमेंट देना होगा कि कितने देर तक स्लीप करना है। अगर टाइम डॉट स्लीप हम अगर 1 देंगे तो 1 सेकंड तक हमारा एग्जीक्यूशन रुका होगा। ये देखिए अभी तक कुछ आया नहीं, 1 सेकंड के बाद हमारे लाइन आया था, मतलब एग्जीक्यूशन बंद हुआ था। तो ये आपको उतने देर तक, तो 1 जो आर्गुमेंट है जो सेकंड में है, कि आपको जितने सेकंड हमने 1 डालो 1 सेकंड, अगर आप 10 डालेंगे 10 सेकंड तक आपको स्लीप मोड में रखिएगा। अगर आपको और भी बहुत सारे फंक्शन है, आपको जैसे जैसे यूज आएगा तो आप उन सारे फंक्शन को यूज कर सकते हैं। आपको कौन कौन सी फंक्शन है आपको पता करना है, तो आप इस तरीके से आपको पता है कि DI टाइम आप कर सकते, आप इन सब को यहाँ से देखिए, ए शिफ्ट टाइम से लेकर के यहाँ तक आप सबको आप टाइम को यूज कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ा, अभी तो मैं शॉर्ट में डेट एंड टाइम आपको बता रहा हूँ किस तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीज आप कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में, लेकिन अगर ऐसा नीड हुआ कि मुझे डेट एंड टाइम मॉड्यूल के हर एक फंक्शन जो जो इम्पोर्टेंट है सबके बारे में डिटेल में बात करना चाहिए, तो मैं एक पर्टिकुलर से उस पर एक लिस्ट ले आऊंगा जिसपे 7-8 वीडियो होंगे जो केवल डेट एंड टाइम के डिटेल में हर एक फंक्शनलिटी, छोटे छोटे जो जो सारे मेथड डिफाइंड है उन सबके बारे में बताएंगे। लेकिन अगर नीड हुआ तो अभी जितना बता रहे हैं उससे आपका काम चल जाएगा। आपको जब भी जरूरत होगा डेट एंड टाइम तो आप यूज कर पाएंगे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप नीड होंगे आप गूगल भी कर सकते हैं, और आप DIR टाइम करके यूज करके आप यहाँ आप मेथड ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन से मेथड बना हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको टाइम से रिलेटेड कोई किसी भी चीज में दिक्कत नहीं होगा। जो दूसरा जो मॉड्यूल है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसका नाम है हमें डेट टाइम। हम सबसे पहले करेंगे क्या, इंपोर्ट करेंगे डेट टाइम को। डेट टाइम एक साथ में होता है, अलग अलग नहीं। तो डेट टाइम को इंपोर्ट कर लिए तो मॉड्यूल हमारा इंपोर्ट हो गया। इस डेट टाइम मॉड्यूल में अगर आपको कि आज का डेट केवल चाहिए, डेट और टाइम चाहिए, तो उस समय आपको ये मॉड्यूल यूज में आता है। जैसे सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले डेट टाइम का अगर कोई मेथड है तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि डेट टाइम लिखना है, डेट टाइम डॉट, और मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम भी है डेट टाइम, तो इसलिए डेट टाइम डॉट डेट टाइम। ये जो देखिए ये क्या दे रहा है, पर एक बार इसको देखिए, इसमें आपको बताना पड़ता है कि इस ईयर के आप डेट टाइम को निकालना चाहते हैं, कम से कम एक आर्गुमेंट चाहिए, और नहीं तो इसके अंदर भी एक मॉड्यूल है हमारा नाउ का, अगर वो आप यूज करते हैं तो आप आज आपको आज का अभी का डेट आपको दे देगा। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम। अभी इसको प्रिंट लाइन में अगर लिखेंगे हम तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में नहीं देगा, अभी आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म ये देखिए, ये पर्टिकुलर डेट दिया अभी अभी का कि क्या अभी का डेट क्या है, टाइम पूरा डिटेल में सेकंड से मिली सेकंड तक के हमें सारे ऑब्जेक्ट हमें सब कुछ निकाल करके दिया। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं डेट एंड टाइम अगर आपको निकालना है तो। जो मैंने आपको पीछे पीछे यहाँ पे इस तरीके से कोशिश कर रहे थे कि आपको अगर अपना ऑब्जेक्ट बनाना है डेट का तो आप इस तरीके से यूज करेंगे, क्योंकि ये नाउ तो अभी निकाल करके सिस्टम से करंट डेट दे रहा है, लेकिन आपको चाहिए कि आप अपना कुछ ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं डेट एंड टाइम के, तो उसको आपको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, डेट टाइम डॉट डेट टाइम जो फंक्शन है, डेट टाइम का जो डेट टाइम फंक्शन है उस डेट टाइम के अंदर आपको पैरामीटर पास करना है। मान लिया कि आपको आज का
बनाना है तो सबसे पहले आप जो ईयर है आप ईयर पास करेंगे। ईयर के बाद आप पास करेंगे कौन सा मंथ है, जो तो मंथ 5 है तो हम 5 पास कर रहे हैं। इसके बाद कौन सा मंथ ईयर के बाद अच्छा कौन सा डेट है, तो डेट कौन सा है 24। तो इस तरीके से मैंने एक डेट टाइम बना ली। ये देखिए अगर अब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट के अंदर डेट टाइम, तो आपको ये सेम को अगर प्रिंट लाइन के अंदर लिख लेते हैं तो ये देखिए अभी तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिया, हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में चाहिए, तो ये देखिए ये लिख करके दिया 2020-5-24। अगर आप अपना डेट टाइम क्रिएट करना चाहते हैं तो इस तरीके से डेट टाइम फंक्शन के अंदर आप चीजों को पास कीजिए और आप डेटा आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जरूरी ये नहीं है आप, हमने अभी तक 3 ही चीज पास किया, जैसे मान लिया कि अगर एक ही पास करते तो क्या होता है, ये एक बार देखना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये हटा देते हैं, केवल 2020 पास करते हैं। अब क्या होता है, ये कम से कम कह रहा है कि मंथ के आर्गुमेंट फाउंड नहीं हुआ, मतलब एक से तो कम नहीं चलेगा। ये ठीक है, दो दो दे देते हैं, यस 2। आप कह रहे हैं डे का आर्गुमेंट पास नहीं किया, मतलब कम से कम 3 आर्गुमेंट हमें जाना ही जाना चाहिए, वरना जब तक तीनों आर्गुमेंट नहीं होगा, मिनिमम 3 ईयर मंथ एंड डे, तब तक आप सीरीज याद रखिएगा, ईयर मंथ और इसके बाद डे। उसके बाद अब आप इस तरीके से आप डेट एंड टाइम को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो इसके बाद भी सारे आर्गुमेंट दे सकते हैं। कौन कौन ऑब्जेक्ट, वो सारे जो हमने इस लिस्ट में दिया एक एक करके आप दे सकते हैं, जैसे आवर्स, मिनट, सेकंड, डे, वीक। आप जितना आर्गुमेंट आप आगे तक देंगे वो सारे आपको प्रिंट करके आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में देगा। तो आपको अपनी नीड के हिसाब से आप इन सबको आप आर्गुमेंट पास करके आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एक और मॉड्यूल है जो मॉड्यूल का नाम है कैलेंडर। तो यूज करने के लिए कैलेंडर यूज करने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, इंपोर्ट कैलेंडर। कैलेंडर का स्पेलिंग से आप कभी मिस नहीं कीजिएगा, कैलेंडर का स्पेलिंग सही लिखिएगा। ये मैंने गलत लिख दिया, हाँ। इस तरीके से हम कैलेंडर को इंपोर्ट कर लेंगे। और कैलेंडर अब जिस कैलेंडर इंपोर्ट करने से होता क्या है, ये कैलेंडर जो मॉड्यूल है वो आपको आप यूज कर सकते हैं इंपोर्ट करने के बाद। इस मॉड्यूल क्या हमें बताता है, ये हमें कैलेंडर निकाल करके देता है कि जिस मंथ का आप कैलेंडर चाहते हैं, जिस ईयर का आप कैलेंडर चाहते हैं, वो आपको पर्टिकुलर कैलेंडर निकाल करके देगा। तो इसके लिए आपको कैलेंडर में एक मेथड है जो आप यूज करके आप कोई पर्टिकुलर मंथ के अगर निकालना चाहते हैं कैलेंडर, तो आप कैलेंडर डॉट मंथ आप लिखेंगे। और अगर आप पूरा ईयर के निकालना चाहते हैं तो उसके लिए अलग मेथड है। सबसे पहले हम मंथ के बारे में बात करेंगे कि एक मंथ का कैलेंडर निकालना है तो आप कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम कैलेंडर को वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। मान लिया कि कैलेंडर इक्वल टू कैलेंडर, सबसे पहले इसका नाम, सबसे पहले मॉड्यूल का नाम, तो कैलेंडर डॉट और मंथ के लिए मैं आपको मंथ, किस मंथ का निकालना है, तो हमें निकालना है अभी मई का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2020 और मई के लिए 5, तो मैंने लिख दिया। अब आप देखिए अगर हम चाहते हैं कि अब हम प्रिंट अगर कैलेंडर कर लेंगे तो आप नीचे आउटपुट देखिए, कैलेंडर इस मंथ का जो है वो पर्टिकुलर कैलेंडर प्रिंट करके हमें दिया। तो इस तरीके से आप कुछ मंथ का कैलेंडर प्रिंट करना है तो आप कैलेंडर मॉड्यूल यूज करके आप मंथ का कैलेंडर प्रिंट कर सकते हैं। सेम अगर आपको पूरे ईयर का ही कैलेंडर प्रिंट करना है तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड का नाम क्या है, PRCAL। ओके, इस मेथड को यूज करके आप पूरे मंथ का ही कैलेंडर प्रिंट कर सकते हैं, तो पूरे ईयर का ही कैलेंडर प्रिंट कर सकते हैं। इसमें केवल आप करना क्या है, इसमें आपको केवल एक आर्गुमेंट देना है, ए लाइन ए नहीं, केवल एक आर्गुमेंट देना होगा, वो ईयर। तो हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं और यहाँ पे आपको हम डाल देते हैं PRCAL और इसके अंदर चाहते हैं 2020 ईयर हमने जैसे पास किया। और अब देखिए ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये देखिए जो कैलेंडर, जो भी मई का कैलेंडर यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस तरीके से पूरे ईयर का कैलेंडर हमें प्रिंट करके आ गया। तो ये बड़ा कैलेंडर हेल्पफुल है कि कभी आपको अगर नीड पड़ रहा है कैलेंडर कि आपको कोई एप्लीकेशन आपको कैलेंडर दिखाना है, प्रिंट करना है, तो उस समय आप कैलेंडर मॉडल यूज करके आप करेंट डेट एंड टाइम, आप करेंट कैलेंडर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में डेट, टाइम और कैलेंडर किस तरीके से हम यूज करते हैं उसके बारे में सीखा।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेसिक डेट एंड टाइम के बारे में एक पूरा व्यू मिल गया होगा और आप आगे डेट एंड टाइम कभी यूज करना हो तो यूज कर पाएंगे। फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ध्यान रखिए कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम कोशिश करेंगे कि डेट एंड टाइम पे पूरा प्लेलिस्ट ला करके मैं आपको डेट एंड टाइम पूरे डिटेल में बताऊं,